आ जाइए कथा में, थोड़ा सा बाप बेटे की कथा सुना लेते हैं। अब थोड़ी सी बाप बेटे के बारे में बता देते हैं। शुरुआत तो हमने करी दी थी कि पिता से कभी विरोध मत करो, माँ से कभी विरोध मत करो, गुरु से कभी विरोध मत करो, देश से विरोध मत करो, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा और वो पाप कभी नहीं छूटेगा। आज अपने स्वार्थ में भले ही आप करेंगे, ऐसा मतलब में आप करेंगे, पर वो पाप जिंदगी में छूटता नहीं है। माता पिता गुरु और देश, इनके साथ में की हुई गद्दारी हवन पूजा गंगा नहाने से भी नहीं छूटती है। कृत नरक में जाना पड़ता है और उस नरक का समाधान नहीं है। पहली बात तो यह है। नारद जी पिता ब्रह्मा जी के घर गए और नारद जी ने जाकर पिता ब्रह्मा जी का दर्शन किया, प्रणाम किया। अच्छे पुत्र की पहचान क्या है वो बता रहा हूं कथा में। जो पुत्र अपने माता पिता को सचमुच में माता पिता मानता है, उस पुत्र को कभी भी माता पिता को बताना नहीं पड़ता है कि बेटा मेरा पैर दुख रहा है, बेटा मेरा माथा दुख रहा है, बेटा मैं आज खुश नहीं हूं, बेटा मुझे बेचैनी हो रही है। ये पिता को पुत्र को बताना नहीं पड़ता। जो पुत्र अपने पिता को पिता मानता है, उस पुत्र को दूर से दिखाई देता है कि आज मेरे पिता की हरकतें ठीक नहीं है, आज मेरे पिता का कुछ गड़बड़ लग रहा है, माथे पे चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा जो बेटा होता है, बेटी होती है, वह अपने माता पिता को सुबह और शाम दोनों टाइम कुशल मंगल पूछते हैं। मम्मी कैसी हो, पापा जी कैसे हो। जो बेटा बेटी अपने माँ बाप को सुबह शाम ये ना पूछे कि पिता माता कैसे हो, अम्मा दादा कैसे हो, चाची चाचा कैसे हो, उस औलाद को चाहे वो पीएचडी करके कलेक्टर बन के बैठा हो, थू। जिसने अपने माता पिता का कुशल नहीं पूछा शाम को सोते समय, वो किसी काम का नहीं है। वो क्या है फिर गुरुदेव? तो वो पिछले जन्मों का पाप पैगला हो गया है। तुम्हारी कमाई को खाएगा, तुम्हें बैल की तरह जोतेगा, तुम्हें परिश्रम करवाएगा और वो बैठ के खाएगा पिएगा, मौज मारेगा, जय जय सिया राम। और सवेरे शाम ओ भैया कथा सुन रहे होंगे सब लोग, सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? ऐसे सुन रहे हैं फेविकॉल की तरह चिपक गए पांडाल में। यही तो है कथा, और क्या है कथा? कथा में केवल श्रोता आना चाहिए और कथा से जब तक आरती ना हो जाए तब तक जाना नहीं चाहिए। ये वक्ता के हाथ में ही होता है कि श्रोता जा रहा है कि आ रहा है, भीड़ आ रही है कि जा रही है। जाने का काम नहीं है। यहाँ आरती होगी, डंडे पड़ेंगे, जाओ जाओ भाई जाओ, बहुत हो गया, जाओ, रात हो रही है, जाओ, बहुत दूर है तुम्हारा काम, जाओ, तब जाओ। पांडाल बहुत बड़ा है, कूलर चल रहे हैं, घर से भी बड़े बड़े कूलर हैं, बढ़िया नींद आवेगी। और देसी घी की पूड़ी और सिक रही है। मैंने तो सुनो देसी घी में पूड़ी सिक रही है। तो जाने की जरूरत ही कहां पड़ रही है घर पे। आ जाइए कथा में। नारद जी ने अपने पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही, पिता के दर्शन करते ही समझ लिया कि मेरे पिता बीमार हैं। नारद जी ने पिताश्री को कहा, पिताश्री आप अपने कुशल सुनाओ। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अस्वस्थ हैं, चिंतित हैं, परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा, जी पुत्र तुमने ठीक पहचाना, मैं बीमारी अस्वस्थ हूं। तो नारद जी ने पूछा, क्या स्वस्थ बिगड़ गया है आपका, बीमारी क्या हो गई है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नश्चितो न कृतम पुल्या। मुझे किंचित भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या शोक, क्या दुख, क्या चिंता है। पर हां आदृष्टम, मुझे दृष्टि पड़ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, परेशान। बंधुओं, आप और हम सब चिंतित तो परेशान सभी हैं। सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख हमेशा रहते। राजा हो, रंक हो, धनी हो, निर्धन हो, साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, जति हो, भोगी हो, ग्रस्त हो, कम या ज्यादा सभी दुखी हैं, कम या ज्यादा क्लेश में सब हैं। पर किंचितम न क्लितमूर्तम, किंचितम न क्लितमूर्त,
पर किंचित भी पता नहीं चलता कि हमारी क्या दुख है, क्या चिंता है, कहां से परेशानी आई है, कलेश क्यों आया है। इसलिए हम क्या करते हैं फिर अनिल कुमार जी, हम क्या करते हैं फिर हम ये करते हैं कि अपनी चिंताओं को पूछने के लिए किसी ज्ञानी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं। पंडित जी बताओ, हम बड़े दुखी हैं। पंडित जी बताओ, हम काम बहुत कर रहे हैं पर पंडित जी जमा नहीं हो रहा है। पंडित जी बताओ, आता तो बहुत है पर टिकता नहीं है घर में माल। पंडित जी बताओ। जिससे हम पूछने जाते हैं परेशान वो भी है, पर वो तुम्हारा समाधान करता है। अपना समाधान न हो पर तुम्हारा समाधान करता है, क्योंकि उसका रोजगार वही है, उसकी पढ़ाई वही है, उसकी योग्यता वही है। ऐसे महात्मा भी तुम्हारा समाधान करते हैं, चाहे वो खुद समाधान नहीं है, खुद परेशान है, क्लेश में, दुख में, उनकी जान अटकी है, पर वो संसार का समाधान करते हैं। सूर्य पे चाहे जितना ग्रहण पड़ जाए वो रोशनी करना नहीं छोड़ेगा, चंद्रमा पे चाहे जितना भी ग्रहण पड़ जाए वो चांदनी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही संसार में साधु संत आचार्य विद्वान चाहे जितना भी इनके ऊपर काल आ जाए, दुख आ जाए, पर ये पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए धरती टिकी है, इसीलिए संसार टिका है। हमारा दुख, हमारा क्लेश, उसका कारण हमें पता नहीं चलता। तब हमें क्या करना चाहिए? तो कहा ध्यानम प्रवेश्वरा, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उससे बुद्धि खुलती है, चित्त खुलता है। जो बात समझ में नहीं आती है वो अंदर अंदर समझ में आने लगती है कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों परेशान हैं। परमात्मा संकेत कर देते हैं और आप अपनी परेशानी को लेकर के यहां वहां जहां तहां ढूंढते फिरोगे, समाधान नहीं मिलेगा। बंधुओं, उंगली पकड़ के चलना माता पिता सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना माता पिता सिखाते हैं, पर गिर के संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आज नारद जी ने यह व्रत कर लिया कि जब तक अपने पिता ब्रह्मा जी को मैं शांति नहीं दे देता, सुखी नहीं दे देता, तब तक निराहार रहूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, न भोजन, न किसी की देहरी चढ़ूंगा। नारद जी संकल्प लेकर के निकल पड़े अपने पिता के कल्याण के लिए, और कहा गया है पितृ शांति करने के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। पर नारद जी जिन पितरों का उद्धार करने के लिए निकल पड़े वो पितर जीवित हैं। ब्रह्मा की शांति के लिए नारद जी ने सर्वत्र यात्रा की, त्रिलोकन भूतानाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सब धामों में नारद जी जाकर आ गए। सरिताओं में जहां पितरों की पूजा होती है, उन पितरों की पूजा में भी नारद जी जाके आगे बंधुओं। पर अंत तो गत्वा नारद जी को कहीं पर भी यह सफलता नहीं मिली कि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को शांति दे सके। न पूजा काम आया, न तीर्थ काम आया उस समय उस कार्य में। अनेक संतों से मिले, अलग महंतों से मिले, अनेक विद्वानों से मिले, पर नारद जी को सभी सूत्र फेल हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ झूठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है सरिताएं नदियां झूठी हैं, इसका मतलब ये नहीं है साधु महात्माओं का ज्ञान झूठा है। ना 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 ना, किसी डॉक्टर से किसी मरीज का इलाज ना हो तो वो डॉक्टर बेकार है ना। या तो डॉक्टर को मर्ज समझ में नहीं आ रही है और या डॉक्टर की दवा उस मरीज को लग नहीं रही है, बस इतना फर्क है। तो नारद जी जो कर रहे थे वो सब कुछ सच ही था, पर वो ब्रह्मा जी को लागू नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी की बीमारी ऐसी थी जो तीर्थ में जाने से ठीक नहीं हो सकती थी, पूजा करने से ठीक नहीं हो सकती थी, सरताओं में नहाने से ठीक नहीं हो सकती थी। बंधुओं, सारे पाप ऐसे नहीं होते कि गंगा में नहाने से छूट जाएं। बहुत सारे पाप ऐसे भी होते हैं कि जो गंगा में नहाने से भी नहीं छूटते। बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारी पूजाएं, दान ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमारे दुख को निवारण करने में सक्षम नहीं होते। हमारा पुण्य छोटा पड़ जाता है और पाप बड़ा पड़ जाता है, तो कभी कभी निवारण नहीं होता। कैसे? काटने को तो सब्जी काटने वाला चाकू आपकी उंगली काट सकता है, पेट काट सकता है, गर्दन काट सकता है, आपको मार सकता है,
पर 100 साल से जो पेड़ आपके खेत में खरीद खड़ा है पीपल का, वो काटने में नहीं असमर्थ हो जाएगा, चाकू से नहीं कटेगा। वो चाकू ने दुनिया भर की चीजों को काट दिया पर इतने बड़े दरख्त को नहीं काट सकता। गंगा ने कितने पाप काट दिए, जमुना ने काट दिए, त्रिवेणी ने काट दिए, हवन ने काट दिए, पूजा ने काट दिए, तीर्थ ने काट दिए, पर कोई कोई जन्मों का पाप ऐसा रहता है कि ये तीर्थ भी नहीं काट सकते और ये हवन भी नहीं काट सकते। उसके लिए कोई और ही अस्त्र उठाना पड़ेगा, कोई और अनुष्ठान करना पड़ेगा। सब जगह चाकू सफल हुआ पर उस दरख्त को काटने में चाकू सफल नहीं हुआ बंधुओं। ऐसे ही नारद सर्वत्र घूमाए पर नारद जी सफल नहीं हुए, तो अंत में अपने पिता के दुख में दुखी होकर नारद एक पेड़ के नीचे बैठ गए जंगल में। नारद जी बैठे ही थे, नारद जी के चेहरे पर शोभा नहीं रही, नारद जी के चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं रही। और एक और मैं पुत्र का लक्षण बताना चाहता हूं, आ गया है मौका तो वो भी सुन लो। पहला लक्षण मैंने कहा कि अच्छी औलाद का पहला लक्षण यह है कि बिना बताए माता पिता के दुख को समझ ले और उसका इलाज करने लग जाए बिना पूछे, ये पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण यह है कि जिसका माता पिता दुखी हो उसकी औलाद को भी दुख दिखना चाहिए उसके चेहरे पर। माता पिता दुखी पड़े, औलाद अय्यासी कर रही है, ढांच रही है डीजे पे, दारू पी रही है और पप्पा वहां पे सलाइन में पड़ा है मुंह फाड़ कर बिस्तर में, डॉक्टर मरीज ठूस रहे हैं दवाइयां। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी को सुख देने में नारद जी कम पड़ गए, पुत्र अपने पिता को सुखी करने में कम पड़ गया, तो नारद के मुंह पर भी खुशी गायब हो गई, चेहरे पे से खुशी चली गई। अरे भगवान, जिसके घर के पुण्य देवता माता पिता दुखी हैं, बीमार है, उस घर में बेटे के चेहरे पर कहां से सुखी आएगा? औलाद के चेहरे पर सुख कहां से आएगा? उनके चेहरे पर हंसी क्यों आएगी? आनी नहीं चाहिए। माता पिता के आनंद में आनंद होना चाहिए और माता पिता के दुख में दुखी होनी चाहिए औलाद। वही औलाद तुम्हारी अंशिगर कहलाती है और तुम्हारा ही खून कहलाती है। अगर वो औलाद तुम्हारे दुख में दुखी नहीं है तो वो तुम्हारा खून नहीं है, ये गारंटी है। मैं लाखों परिवारों को जानता हूं, नाम से, गांव से, एड्रेस से। उन लाख परिवारों में से ऐसे 70,000 परिवार हैं जिनके माता पिता दुखी पड़े, सड़ रहे हैं, औलादें मस्ती मार रही हैं, मौज मार रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। और बूढ़े माता पिता पड़े, सड़ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। औलाद कह रही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम क्या करें, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अरे जैसे औलाद ये बोल देती है कि सब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, उसी समय औलाद के पीछे माता पिता को चाहिए कि अपने ही कर्म का भोग भोग रहे हैं तो ले, ये मेरा खेत, ये मेरा घर, ये सब मैं दान करके जाता हूं मंदिर को। तू भी अपने कर्मों का ही फल भोगेगा। तेरे बाप दादा की संपत्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी जब तुझे समझ में आएगा कर्मों का फल क्या होता है और सामाजिक परम क्या होता है। अचानक माता पिता की सेवा में रहने वाला, समाज के दुख को दूर करने वाला साधु नारद जब जंगल में पेड़ के नीचे दुखी बैठे हैं तो आकर के अनेक संतों ने देखा कि नारद के चेहरे पे आज सुख नहीं है। अच्छे संत को चाहने वाले संतों की भी कमी नहीं संसार में। नारद जी का चेहरा देखा तो संतों ने पहचान लिया। सारे संत आए, नारद हे मुनिवर, आप संतों की शान हैं, आपकी वजह से संत सारे सुखी हैं समाज में और जंगल में। सारे ऋषि मुनि योगी जति सब आपसे ही प्रेरणा पाकर के धन्य हो रहे हैं और आज आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता है आप किसी बड़े शोक में, बड़ी चिंता में हैं। बंधुओं, एक और बात सुन लो, आप जिस गुरु के पास जाते हैं वो गुरु तुम्हें प्रणाम करके जैसे ही तुम बैठोगे और बैठते से ही वो कह देगा भाई क्या बात है, आज तू ऐसा क्यों लग रहा है, तो समझ लेना ये सच्चा गुरु है, असली गुरु है, 3 बार ध्यान जरूर करने वाला गुरु है। और जिस गुरु को बार बार बताना पड़े गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये हो गया गुरुजी, वो हो गया, समझ लेना ये गुरुजी भजन नहीं करता, इस गुरु में दृष्टि पैदा नहीं हुई, इसमें दूरबीन नहीं आई, परमात्मा की दृष्टि नहीं है, ये पहचान नहीं पा रहा है।
डॉक्टर के पास में दृष्टि नहीं होती, आत्मदृष्टि, किताबों का ज्ञान होता है, इसलिए डॉक्टर को सब बताना पड़ता है, अपना दुख, अपनी बीमारी, खांसी, खुर्रा, जुकाम। पर संत महात्माओं में अपनी दृष्टि होती है परमात्मा की, ध्यान की, भजन की, साधना की, तप की, योग की। उस दृष्टि से वो देख लेते मेरे चेला को, मेरे शिष्य को क्या हो रहा है, उस पर क्या संकट है, क्या विपत्ता है, उसके चेहरे पर दिखता है, आभा है, आदमी के शरीर में झलकता है। क्यों? अच्छा आप ही बताओ, दुख होता कहां है? दुख तो अंदर ही होता है, तो वो दिखना ही, पर दिखेगा किसे? सबको नहीं दिखेगा, दिखने वाले को ही दिखेगा। अच्छा बोलो, कभी कभी घर में कभी कभी घर में घड़ी खो जाती है, घड़ी, हाथ की घड़ी, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। कभी आपका मोबाइल ही घर में है और खो गया, हल्ला हो जाता है, पूरा घर ढूंढ रहा है। पर्स खो गया, घर में ही है, पूरा घर ढूंढ रहा है। कान का कुंडल गिर गया, घर में ही है, पूरा घर खोज रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कुंडल गिरा घर में और घर में ही है। अपने हाथ से ताला लगाया चाबी का, और चाबी खुद ही हमने ही रखी और हमको याद नहीं है। एक आध बार बात का जवाब भी दिया करो, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि नहीं कि ताला लगा दिया और चाबी हमने ही रखी और हमें ही ना मिल रही? अरे महाराज जी बहुत बार हुआ ऐसा, तो घर की चाबी हमने चाबी लगाई, हमने ताला लगाया और हमसे चाबी खो गई, हमें ही ना मिल रही, और हमने रखी है, खोई ना, ध्यान भूल गए। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से सुई और धागा सब जानते हैं, पर सुई में धागा डालने की अकल सब में नहीं होती है। सुई में धागा घर में सब डाल नहीं सकते, सुई में धागा डालने का भी ज्ञान सबको होता ही है, पर सब डाल नहीं पाते। ऐसे ही सामान ढूंढने वाले पूरा घर लगा हुआ है, पर सबकी नजर में सामान नहीं आता है। अचानक बच्चा बाहर से खेलते खेलते आया और जब देखा क्या हो रहा है घर में, तो बच्चे ने कहा, मम्मी, ओ मम्मी, क्या ढूंढ रही है? तो कहा, सवेरे से चाबी खो गई लाला, चाबी ना मिल रही। 45 साल की मम्मी थक गई ढूंढ ढूंढ के, और 7 साल का बच्चा खेलते हुए अंदर आया और चाबी सामने ही रखी थी। अरे मम्मी, चाबी तो ये रखे। 5 साल के बच्चे को चाबी दिखाई दी इसलिए चाबी मिल गई, हमें दिखाई नहीं दी इसलिए नहीं मिली। इसका मतलब मम्मी बेकार है ना? मम्मी बेकार नहीं है। कभी बच्चे को जो सामान नहीं मिलता वो मम्मी को मिल जाता है, कभी मम्मी को जो नहीं मिलता वो बच्चे को मिल जाता है। समय समय की बात है, बस समय पर ही ये सब चीज चलती है महाराज। नारद जी को वृंदावन जाने की सूचना दे दी संतों ने। कहा, नारद जी, आप जिस बीमारी से परेशान हैं, जो चिंता आपको अपने पिता के सुख की सता रही है, आप अपने पिता को सुख दे पाएंगे और अपने पितरों का ऋण चुका पाएंगे, अपने पितरों को तार पाओगे। एक बार नारद जी आप वृंदावन चले जाइए। नारद जी ने कहा कि मुझे तो मार्ग दिखाने वाले संत हैं, संत दिखाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैंने सारे धाम सब तीर्थ कर लिए, केवल मैं वृंदावन नहीं जा पाया हूं। अब तुम कह रहे हो, संत महात्मा बता रहे हैं मार्ग, तो मैं वृंदावन भी जाऊंगा, पर मुझे अपने पुत्र का ऋण उतारना है, अपने पिता की सेवा करके, अपने पिता की शांति के लिए, अपने पिता के कल्याण के लिए मुझे जिस धाम, जिस तीर्थ में जाना पड़े, मुझे चाहे जो पुराण कहना पड़े, वेद कहना पड़े, मैं सब करूंगा, पर मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। आप सब लोग तो बहुत नजदीक हैं वृंदावन के। नारद जी बड़े दूर से शायद आए हैं वृंदावन से। कहाँ है नारद जी? कम से कम आप इतिहास के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी का जो गांव है वो पुष्कर है राजस्थान में, अजमेर। तो अजमेर से ही नारद जी आए होंगे वृंदावन, ऐसा पकड़ के चलो, अंदाज लगा लो कथा में। तो भी दूर से आए हैं। हमारा आपका तो सौभाग्य, हमारे तो निकट है। आइए पांडाल में हम सब लोग भी वृंदावन नारद जी के साथ चलें। संतों के साथ जब धाम में जाते हैं तो शीघ्र ही प्रभु का दर्शन होता है सरलता से। संतों के संग तो हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। ओ मन चल रे, हाँ हाँ मन चल रे,
मन चल रे वृंदावन धाम राधे 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हाँ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे। कलश यात्रा के बाद में यहाँ बैंड बज रहा था तो तब तो बड़े घोड़ी पछाड़ नाच रहे थे हैं? और वृंदावन जा रहे बैठे बैठे कैसे पहुंचेंगे? मैं तो सभी से कह रहा हूं, बड़े बूढ़े जवान टोपी स्वाफा सब पैर हिला लो, थोड़ा सीधे हो जाएंगे, वृंदावन की यात्रा भी हो जाएगी। ए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएं। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। निधवन की है शोभा न्यारी। 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 हरिदास जू के बांके बिहारी। हरिदास जू के बांके बिहारी। तेरे बन जाएं, तेरे बन जाएं बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, 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 मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। संतों के कहने से नारद जी श्री वृंदावन की पावन धरती पर पहुंच गए। नारद जी को संतों ने वृंदावन क्यों भेजा? संतों ने कहा कि इस समय वृंदावन की पावन धरती पर भक्ति निवास कर रही है, भक्ति के साथ में मुक्ति उनकी सेविका बन करके उनके झाड़ू पोछे का पानी भरने का काम कर रही हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके पुत्र इसमें सूर्य के समान हैं। हे नारद जी, जहां भक्ति रहती हो, मुक्ति रहती हो, ज्ञान और वैराग्य रहता हो, वहां अवश्य समाधान प्राप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, एक तो अंधविश्वास होता है, एक विश्वास होता है, एक भक्ति होती है और एक अंध भक्ति होती है, एक श्रद्धा और एक अंध श्रद्धा होती है। श्रद्धा में और अंध श्रद्धा में जनमानस को फर्क ही नजर नहीं आ रहा है और अधिकांश भक्त जन अंध श्रद्धा में ही फंसते चले जा रहे हैं। टोना टोटका, उपाय, छूना छू, झाड़ फूक, इन चीजों में मनुष्य को अति रुचि बढ़ गई है और भागवत में भगवान वेद व्यास ने इन बातों का उल्लेख भी कलयुग के आने पर होगा ये किया है। आदमी उपासना नहीं कर रहा है, संध्या बंधन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, वैराग्य और त्याग पूर्वक जिंदगी नहीं जीता है, भोग में रुचि हो गई है, वासना चारों तरफ से इस जीव को इस युग में घेर रही है, जीव चाहकर भी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है। इस प्रभाव को दूर करने वाली एक आत्मा है और वो है भागवत आत्मा, सत्संग आत्मा। यही आपके सारे दुख को, सारे दोष को निवृत्त करेगी। नारद जी वृंदावन पहुंचे। नारद जी ने भक्ति माता को देखा तो यहां उल्टा नजर आया नारद जी को। जो भक्ति नृत्य करती, प्रसन्न रहती, आनंदित रहती, वो आज रो रही है। सूर्य के समान चमकने वाला ज्ञान अंधकार में हो गया है, वैराग्य का सर्वदा नाश हो गया है। वैराग्य को मानो आलस्य, प्रमाद ने घेर लिया है। मुक्ति तो दासी बनकर काम कर रही थी, जैसे ही मालिक का जीवन में समय खराब आया, मुक्ति घर छोड़ के चली गई, भाग गई। कथा चलते चलते आपको यह बता रही है कि जहां भक्ति प्रसन्नता से होती है, वहां मुक्ति आकर के चरणों में दासी बन के रहती है। ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमकते हैं, पर जहां अंधविश्वास में टोना टोटका लगा है, जहां भक्ति के नाम पे गंदगी फैली है, वहां पर मुक्ति नहीं रह सकती, वहां ज्ञान और विवेक भी नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान वहीं रहता है, वैराग्य वहीं रहता है जहां भक्ति हो। और वो भी कैसी भक्ति हो, तो कहा प्रसन्न भक्ति होनी चाहिए। रोने वाली भक्ति, तड़पने वाली भक्ति
ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण भक्ति जो होती है, तो भक्ति का परिवार ऐसा दिव्य आनंदित हो जाता है कि उसके यहाँ पर मुक्ति आकर के दासी का काम करती है। जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हिमालय के कंदराओं में वर्षान वर्ष तपस्या करते हैं, वह मुक्ति साधारणतः मुक्ति आकर घर पर प्राप्त हो जाती है, पर उसके लिए प्रसन्न भक्ति चाहिए, आनंद देने वाली भक्ति चाहिए। नारद जी के वचनों को भक्ति सुनती, उससे पहले ही भक्ति रोने लगी। नारद जी कुछ बताते उससे पहले ही भक्ति अपना दुख बताने लगी। हे नारद, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप ऐसे संत हैं कि आप सबका दुख दूर कर देते हैं। आज परमात्मा ने तुम्हें मुझसे मिलाया है, तो मेरा दुख दूर करो। नारद जी कैसे कहें कि मैं तो स्वयं अपना दुख दूर कराने तुम्हारे पास आया हूं और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूं। पर संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो कपास की तरह होता है। संत ने जैसे ही सुना कि ये बिचारी महिला भक्ति दुखी है, तो शांत नारद अपना दुख पी गए, अपना दुख चुप सहन कर गए और भक्ति का दुख दूर करने का नारद जी उपाय करने लगे। हे देवी, अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या दुख है, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। भक्ति ने कहा कि मेरे युवा पुत्र दोनों के दोनों आलस्य प्रमाद के कारण मृत समान हो गए हैं, जैसे मानो उनका मरण आ गया है। और शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी अपनी पति की मृत्यु के बाद में जी सकती है कुशलता पूर्वक, पर पुत्र के मरने के बाद में औरत का जीवन टूटा हो जाता है। निष्कलंक जीवन जो था उसमें कलंक लग जाता है। पति के मरण को स्त्री भुला सकती है, पर पुत्र के मरण को भुलाना कठिन है। इसीलिए भक्ति जो है रो रही थी, मेरे पुत्रों को यशस्वी कर दो नारद, मेरे पुत्रों को पुनः चेतन कर दो, वो जरा जरा हो गए हैं, जस्त व्यस्त हो गए हैं, और मेरी प्रसन्नता तो केवल मेरे पुत्रों में है। नारद जी गए थे संतों को कहने से अपना दुख दूर करने वृंदावन। नारद जी के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। वृंदावन में जाकर नारद जी ने व्रत ले लिया, हे देवी भक्ति, अब तो मैं इस संसार को छोड़कर सीधा हिमालय ही जाऊंगा, और जब तक मैं तुम्हें प्रसन्न ना कर दूं, तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान से चेतना से ना भर दूं, और स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा को मैं शांति ना प्रदान कर दूं, तब तक मैं संसार में नहीं लौटूंगा। मैं केवल वहीं जाकर के तप जप उपासना ध्यान करूंगा, पर मैं लौटूंगा तब जब मेरे पिता ब्रह्मा शांति को प्राप्त हो जाएंगे, मेरे पितरों का ऋण मेरे ऊपर से उतर जाएगा, पुत्र का कर्जा उतर जाएगा, और भक्ति की जो वचन मैंने दिया सेवा का, वो सेवा मेरी पूरी हो जाएगी। वृंदावन से नारद जी उन्हीं पैरों से लौट कर केदारनाथ की ओर चल पड़े। हरिद्वार पहुंचे नारद जी। जमुनोत्री पे जाके नारद जी ने व्रत लिया कि लौट के ही नहीं जाऊंगा अब मैं, जब तक भक्ति प्रसन्न ना हो जाए, ज्ञान और वैराग्य मुझे ना हो जाए, तब तक मैं लौटूंगा नहीं। यात दृष्टिम प्रसन्न युक्तत्वयाम भवन्ते यस्य ब्रह्मय विहतो कर्म दृष्टिनाम त्वया भक्ति स्वरूपे अनन्याहन्य पुत्राणाम देवम ज्ञान विरागय। दुनिया में चाहे मुझे जितनी सेवा करनी पड़े करूंगा, पर आज मैं भक्ति के दोनों पुत्रों को तेज से भर दूंगा, ज्ञान से भर दूंगा, ओज से भर दूंगा, चेतनता प्रदान कर दूंगा। नारद जी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े, केदारनाथ की ओर चल पड़े। मार्ग में जैसे ही नारद जी केदारनाथ में पहुंचे, वहीं पर अचानक उन नारद जी की भेंट संत कुमारों से हो गई। महाराज सनकादिक ऋषि ने नारद जी को जब देखा तो संतों का मिलन हुआ, और संत मिलन में संत कुमारों ने नारद जी को कहा, नारद जी आज बड़े भाग से हमें अतिथि सेवा का मौका मिला है, और ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे।
आज आप हमारे आश्रम में ठहरिए और हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। 4 प्रकार के भगवान बताए हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव और अतिथि देवो भव। जिसमें धर्म बुद्धि हो, जो धर्मात्मा बुद्धि का हो, परहित करने के लिए जो निकल पड़ा हो घर से, ऐसे महात्मा संत का अगर आपको आतिथ्य मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो सारी दुनिया को छोड़ के उनकी सेवा अवश्य करो। जगत की भलाई के लिए जो साधु काम करता है, उसकी सेवा करके तन की, मन की, धन की, किसी भी प्रकार की आपका निश्चित कल्याण होता है। आप छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके जाओ और शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो और सीखो और समझो। ये जो बातें भागवत में कही जाती हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बना के कही जाती हो अपने स्वार्थ के लिए। आप भागवतों में जाके अध्ययन भी किया करो किताबों का, जिससे समझे महात्मा जो बताते हैं, व्यास जो बताते हैं, वो सही है कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। फिर मैं कहता हूं, अतिथि देवो भव। अतिथि हमेशा उसको ही मानना चाहिए जिसमें धर्म बुद्धि हो, तुम्हारे हित की बुद्धि हो, परहित सेवा करने वाला जो शख्स हो, महात्मा हो, संत हो, मानव हो, वो अतिथि है। जो हमारे नित्य मेहमान आते हैं वो अतिथि में नहीं गिने जाते हैं, शास्त्रों में उनकी गिनती अतिथि में नहीं है। धर्माचरणम सत्यम वदम आचितम, अतिथि में सबसे गुण बताया है धर्माचरण हो। आपके घर में आए, आपके घर में रुके तो संध्या हवन यज्ञ करे तब भोजन करे, वो अतिथि। आपके घर में आए, रुके, दारू मांगे, अंडा मांगे, मीट मांगे, मांस मांगे, गार्डन मांगे, ये मांगे, वो मांगे, वो अतिथि नहीं है। वो भोगी है तो मैं रोगी बनाएगा। आपसे जो होगा वो तो ठीक है। नारद जी ने उनको कहा, देखो सनत कुमार, हे सनकादिक ऋषि, तुम तो महान हो, मैं और आपकी सेवा पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके आश्रम में रुकने का अवसर मिलेगा, आपके यहां का भोजन मिलेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। पर हे सनत कुमारो, मेरी एक बड़ी परिस्थिति है। परिस्थिति यह है कि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं अपने पितरों का ऋण न चुका दूं, अपने पिता ब्रह्मा को शांति प्रदान ना कर दूं, भक्ति को प्रसन्न ना कर दूं, ज्ञान और वैराग्य को चेतन ना कर दूं और मुक्ति को फिर से दासी ना बना दूं, मैं तब तक मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। इसको अटल व्रत कहते हैं, निश्चल व्रत, अखंड व्रत। जब तक हमारा कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें क्या भोग, क्या घूमना, क्या फिरना, सब में गोली मारो। पहले अपने उद्देश्य को पाओ, उद्देश्य की सिद्धि करो। आपका उद्देश्य अगर पूरा नहीं है तो फिर आप धर्म धुरंधर कैसे बनेंगे, धर्म ध्वजा को कैसे हाथ में लेकर के जीतोगे। अर्जुन से ज्यादा बाण चलाने में सक्षम कर्ण, अर्जुन के समान बाण चलाने में सहदेव, नकुल, अर्जुन के समान बाण चलाने में दुशासन, ये सारे फेल हो गए। कब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब। कुछ कारण होगा, कैसे फेल हो गए? तो भगवान कहते हैं इसको फेल होने का कारण यह है कि कर्ण जब मछली की आंख को टारगेट कर रहा, उद्देश्य बना रहा था, तो कर्ण के मन में केवल मछली की आंख नहीं थी, साथ में कौरवों का ऋण चुकाना और पांडवों को बेइज्जत करना था। उद्देश्य अगर अच्छा नहीं रहा तो मंजिल नहीं मिलेगी, यह ध्यान रखो। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, सोच अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, विचार अच्छा है, तो आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी और आपको ही प्राप्त होगी। चाहे कितने भी वीर उसे पाना चाहे, सारे वीर निष्फल हो जाएंगे।
इसीलिए बंधुओं, दुनिया का कोई भी काम परमात्मा के लिए करना हो वो निश्चल मन से करना चाहिए, अच्छे उद्देश्य से करना चाहिए और अच्छे विचार से करना चाहिए। अच्छे कामों में अच्छा विचार चाहिए तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, सफलता भी अच्छी मिलती है। तावते लक्षणम कर्मम तावते फलम भियाम यस्य तावते पुण्यम पापम विनश्यति कृतः। अच्छा काम करने से मंजिल अच्छी मिलती है, उद्देश्य अच्छा होने से अच्छे काम से पापों का नाश भी होता है, पापों का भी क्षय हो जाता है, पापों का भी नाश हो जाता है। काम अच्छा करेंगे तो पाप का नाश होगा। एक तरफ तो आप हवन कुंड लेके बैठे हैं, देसी घी का घी चढ़ा रहे हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदन्न मग्नये इदन्न ममः। हे परमात्मा, ये घी सामग्री सब आपका ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और दूसरा अपने भाई से लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल हो गई, मेड़ के ऊपर फौजदारी भई है, जब से टांके पड़े खोपड़े में, जब से कोर्ट कचहरी चालू है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। हे सोम देवता, ये सब घी जलपान अचन सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। और अपने भाई को छोड़ नहीं रहा, मारे डाल रहा है, घसीटे डाल रहा है। 5 फुट जमीन क्या ज्यादा चली गई, उसके लिए मरा जा रहा है। और हवन में आहुति डाल रहा, इदन्न ममः इदन्न ममः इदन्न ममः। अरे झूठे हवन के पुजारी, तेरा कोई हवन देवता सुनने वाला नहीं है। चाहे तू अक्षय हवन कर ले, जब तक तू भाई के साथ में वो कोर्ट कचहरी निपटाएगा नहीं, तब तक आहुति का फल मिलने वाला नहीं है। बोलो, एक आध तो कथा में भी बैठा होगा मेड़ काटा। चौमासे में घास का पैदा हो जावे, खेतन में घास के खुर्ची, घास खोदवे में दूसरे के खेत में नीचे से पोली कर दे मेड़ है। सुनो तो सही, मेड़ को पोली करते करते 6 महीना बीत जावे, पर ऐसो बारिश को रेला आवे कि जो मेड़ पोली करी चालाकी से, उसकी वजह से खुद के खेत में खर्र पड़ के सामने वाले के खेत में अपने आप चली जाए मिट्टी, सामने वाले को कुछ ना कहना पड़ता। इसीलिए पूरी जिंदगी मेड़ कोई काटे, पूरी जिंदगी कोई खेत को छीले काटे, 2 फुट जमीन भी बढ़ा नहीं पाएगा और पूरी जिंदगी छीले में चली जाएगी तेरी। इसीलिए न हवन काम आएगा, न तीर्थ काम आएगा, न परिक्रमा काम आएगी। पहले मेड़ काटना बंद कर दे, फिर जीवन में एक बार भी हवन कर लिया, वही पूरा कर देगा तेरा कल्याण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। ओ छोरी, ओ छोरी, सुन रहा रे, बहरी हो गई है। अरे कुत्ता दरिया खाएगा भैंस के। अम्मा की पूरी आरती में मन लग रहा, अम्मा को जय गणेश। और आरती को कहां मन लग रहा, तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पूरा दरिया पे ध्यान धरवा, दरिया पे। अब इसको जरा हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि टीवी को तो अमेरिका, लंदन, कनाडा सब जगह सुन रहे हैं, समझेंगे नहीं। दरिया माने क्या होवे, दरिया माने तो होवे नदिया। इसका सीधा अर्थ है टीवी वालों, दलिया, दलिया। इसीलिए पूजा करते समय दलिया पे ध्यान नहीं जाना चाहिए मेरी माता बहनों बंधुओं। मुंह में गुटखा भरा है, हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन चल रहा है, दे धड़ाधड़, घुटने पे बैठ करके पसीना छोड़ रहा है अगलो, जा धुन गा रो कीर्तने महाराज के, हनुमान जी बिल्कुल पत्थर में से निकल के बाहर आ जाएं। इतनी तैयारी से आया है कीर्तन गाने के लिए, पर क्या करें महाराज, बात वहीं लौट के आ गई कि एक गाल में से कीर्तन गा रहा और एक गाल में तमाकू भर रखी है। हनुमान जी भी सब देख रहे तमाशो,
कि एक गाल में तम्बाकू एक में हनुमान, और शास्त्र कहता है कि दोनों गालों में हनुमान होना चाहिए, तब हनुमान कीर्तन को स्वीकार करेंगे, तब तुम्हारे चालीसा को स्वीकार करेंगे। इसीलिए अतिथि का धर्म बता रहा हूं, इसलिए हनुमान जी और सब आगे बीच में समझाने के लिए। अतिथि कैसा होना चाहिए, अतिथि किसे मानना चाहिए, तो कहा धर्मयुक्त हो, जो जिसका विचार धर्मात्मिक हो, परमार्थिक हो, हितैषी हो, जो सबकी सेवा में लगा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो बिना कपड़े वाला भी, उसकी सेवा भगवान के समझ के करो, और भगवान के नाम से आप जो कुछ भी कर लेते हो वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है। केवल तुम्हारी कोई कमजोर बुद्धि, निकम्मी बुद्धि में कोई गलत विचार आ जाए तब तुम गलत निर्णय कर लो, वो तुम्हें उसका पाप तो भोगना ही है। पर एक बार भगवान मान के जो तुमने किया है वो भगवान को ही प्राप्त होता है, और उसका फल तुम्हें वैसा ही प्राप्त होगा। परमात्मा तुम्हें उसका फल वैसा ही प्रदान करेंगे। आइए, नारद जी ने अंत तो गत्वा समझाया, पर संत कुमारों ने आज पक्का कर लिया कि नारद जैसे संत बार बार हाथ नहीं आते, आज ये सेवा चली गई तो फिर ये सेवा मिलेगी नहीं, और ऐसी सेवा नहीं मिलती है तो दर्शन का लाभ भी फिर चला जाता है। संत सेवा करने से भजन जल्दी सफल होता है, भगवत प्राप्ति भी जल्दी होती है महाराज संत सेवा करने से। तो आप भजन करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तीर्थ जाओ, पर संत सेवा को मत छोड़ो, संत सेवा अवश्य करो। गुरु सेवा को मत छोड़ो, गुरु सेवा अवश्य करो। राम ने गुरु सेवा की, सबरी ने गुरु सेवा की, सुतीक्षण ने गुरु सेवा की। बस समझ लो इन इशारों को, आपको समझ में आ जाएगा। अर्जुन ने गुरु सेवा की, क्या मिला अर्जुन को? सारे श्रेष्ठ महाभारत में सबसे बड़ा पद अर्जुन को दिया गुरुदेव ने, परमात्मा ने। एकलव्य ने गुरु सेवा की, गुरु के वचन का पालन किया। एकलव्य की भारत में 1 लाख मूर्तियों से भी ज्यादा लगी हैं, पूरे भारत में एकलव्य की मूर्तियां। और तुम्हारी मूर्ति कहां लगेगी, कहां नहीं, पता नहीं अभी हमें तो। अपने मोबाइल में भले ही लगा के घूम लो, और कहां लगेगी नहीं बता सकते, पर हां बता सकते हैं कि एकलव्य की मूर्तियां रात और दिन लगती चली जा रही हैं, लगती चली जाती हैं, लगती चली जाती हैं। एकलव्य कोई कैसे महान थे, क्या महान थे, सब जानते हो क्या महान थे। गुरु वचन का पालन किया, केवल एक ही वचन निभाया, गुरु वचन। उस वचन के कारण एकलव्य आज वीर की तरह खड़े हुए हैं, जगह जगह सम्मान हो रहा है। ऐसी आदिवासी कौम को मैं बार बार बधाई देता हूं कि ऐसे वीर योद्धा, सबरी 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 तुम्हारी तरह यहां वहां ना गई दाऊजी में हंडा फोड़ने, घर बैठे राम आ गए। क्यों? दाऊजी में हंडा चढ़ाए वे जाएंगी, और हंडा चढ़ाए के लौट के आएंगी, और सास के साड़ी फाड़ेंगी आके, सास की साड़ी है। एक आंख सास को ना देखेंगी और हंडा दाऊजी में चढ़ेगो। ससुर जी दांत बनवाए के आए हुए, ये ऊपर वाली दाढ़ उखड़वाई है ससुर जी ने। 15 दिन देसी गाय के घी में ने हलवा दे दे सूजी को। बहू कहवे जवान है रो, बुड्ढो इतना रो, हलवा खावे या बुढ़ापे में हलवा। तो अगर तू बुढ़े ससुर को हलवा ना दे सके बहू रानी, तो तेरे बिसरी के हंडा को बाबा दाऊजी लेवे वारो नहीं है। वो तो ससुर जी हलवा खाएगो तो हंडा खाएगो, ससुर जी हलवा नहीं मिलो तो हंडा भी खाने वाला नहीं है तेरा बाबा दाऊजी। अरे इंद्रदेव महाराज 6 दिन बाकी हैं, तुम आज ही कर दोगे सबरो कल्याण। 40 साल बाद आया हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि आज ही कर दूं। मैं तो चाहता ही हूं कि आज ही हो जाए सबका कल्याण। परमात्मा करे सबका कल्याण हो जाए, तो कथा करने का भाव मेरा भी सिद्ध हो जाए, आदरणीय रामवीर जी का भी सिद्ध हो जाए, दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए महाराज, सबका उद्धार हो जाए। तो आज ही के आज कम से कम 10 से 20-25 लोग तो आज छोड़ें गुटखा तमाकू अंडा। आज के दिन कम से कम इतने छोड़े, कल देख लेंगे, बाकी परसों देख लेंगे। धीरे धीरे हमारा भागवत जी का कार्य जो है, सनातन को बचाने का कार्य, निर्व्यसनी करने का कार्य संपन्न होगा, सफल होगा। कथना करना, यज्ञ करना, तभी सक्ष माना जाएगा महाराज।
पाप तो छूटेंगे पर कम से कम ये बुराइयां तो छूटे। नारद जी किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुए सेवा लेने के लिए। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप हमें सेवा दीजिए, आपके जो भी दुख है वो सब हम दूर करेंगे, आपकी कोई इच्छा हो वो इच्छा बताओ। तब नारद जी ने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने पिता को सुखी करके रहूंगा, भक्ति को प्रसन्न करके रहूंगा, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करके मानूंगा, ये मेरा संकल्प है। जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं किसी की देहरी का भोजन पानी सेवक स्वीकार नहीं करूंगा। तब सनत कुमारों ने विश्वास दिया कि आप हमारे यहाँ सेवा लीजिए, आज हमारे यहाँ निवास कीजिए, आपके पिता का ऋण चुकेगा, भक्ति प्रसन्न होगी, ज्ञान वैराग्य चेतन होंगे, ये सब हम आपको करके देंगे, पर आप हमारे घर भोजन पानी ग्रहण करो। नारद जी ने कहा, कदापि नहीं, जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक खाना कैसा पीना कैसा। सनत कुमारों ने नारद जी को एक वचन दिया कि आज आप हमारे यहां बैठ करके हम कहते हैं आप वो काम कर लो, बस एक अनुष्ठान कर लो, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने सनत कुमारों की बात को स्वीकार किया। एक दिन के लिए हाथ में श्रीफल नारियल पकड़ा, सनत कुमारों ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पढ़ करके संत कुमारों ने कहा, तावतम भागवतम श्रुति भद्रम श्रवणम कर्णयो। हे नारद जी आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। इस कथा को श्रवण करने से, कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करने से ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य चेतन हो जाएंगे, मुक्ति दासी बन जाएगी, आप ये श्रवण कर लो। नारद जी ने कहा कि ऐसी कथा कहानियों से क्या होगा। नारद जी को उस समय भागवत में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी केवल एक दिन सुन लो, पूरी भागवत मत सुनना, एक बार सुन करके जाओ हमारे कहने से। नारद जी ने संतों का सम्मान रखा, सनत कुमारों का सम्मान रखा और एक दिन कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। तो भागवत का महत्तम सुनाया नारद जी को। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्या है भागवत में जिसे श्रवण करके मेरे ब्रह्मा पिता का उद्धार हो जाएगा, मेरा ऋण चुक जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। क्या मेरे कथा श्रवण से पूर्व किसी ने यह कथा सुनी है जिसे सुन करके उसका उद्धार हो गया हो? मुझे वो पहले दृष्टांत बताओ। तब नारद जी ने ये बात पूछी तो सनत कुमारों ने दृष्टांत दिया, भागवत का चमत्कार बताया, भागवत की महिमा बताई। क्या महिमा बताई कि कहा, नारद जी एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका पुत्र दुंदकारी दुष्ट संगति में फंस गया था। गंदी विलासता के कारण ऐसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। विलासता में पड़ जाने के कारण विद्या काल में ही, किशोर काल में ही दारू पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, वैश्यागमन करने लग गया। स्कूल में पढ़ते जाता था तभी उसमें सारी वासनाओं का जन्म हुआ। आप इस कथा को अपनी औलाद को देख के सुन सकते हैं। कोई युवा यहां बैठे होंगे जो कॉलेज स्कूल पढ़ाई में जाते हैं, वो भी सुन ले, इस कथा को समझने का प्रयत्न करें। विद्या काल, शिक्षा काल ऐसा काल है, इस काल में रोटी सब्जी और दूध और घी के अलावा कोई चीज का आहार नहीं करना चाहिए। चाट पकौड़ी समोसा भल्ला समोसा बर्गर पिज्जा एक भी विद्यार्थी को नहीं खाना चाहिए, ऐसा बता रही है कथा। छोटे छोटे बच्चे बेटियां यहां बैठी हैं, बेटे बैठे मैं देख रहा हूं बच्चों को। जिस प्रकार से मैं खाने पे परहेज बता रहा हूं वैसे ही सुनने पे परहेज, ऐसे ही आंखों से देखने पे परहेज रखो। जो सुनने लायक नहीं वो सुनो मत, जो देखने लायक भाई वो देखो मत। तो आपका विद्या काल अच्छा बन जाएगा, तो आपका ग्रस्त काल अच्छा बनेगा, वानप्रस्थ काल अच्छा बनेगा, सन्यास काल अच्छा बनेगा, और अंतिम तो मृत्यु, जब अंतिम श्वास आएगा वो श्वास के समय भी तुम्हारी मति अच्छी रहेगी। और मरते समय मति अच्छी होती है तो फिर बिल्कुल सीधी गति अच्छी होती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई संशय और शंका नहीं है। शास्त्र का ये मत है, अंतगता सो मता।
अंतिम समय जो मति बन जाती है वैसी गति बन जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में जड़ भरत की कथा आती है। उस जड़ भरत की कथा में क्या आता है? अंतिम समय जड़ भरत का जो बुद्धि है वो हिरण में चली गई और उस हिरण में जाने के कारण अगला जन्म भी हिरण का लेना पड़ा जड़ भरत को। ये केवल अंतिम समय तुम्हारी जो चिंतन है, जो मनन है, जो बुद्धि में ध्यास अभ्यास है, याद है, उसके कारण तुम्हारा अगला जन्म निश्चय हो जाता है। प्यारे बंधु, आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, वो सब भूल जाओ। आप मृत्यु के समय क्या चिंतन कर रहे हो उसे याद रखो। इसीलिए हर एक मनुष्य की मृत्यु के समय का चिंतन उत्तम होना चाहिए। और वो मृत्यु का काल कब आएगा, वो अंतिम समय कब आएगा, वो अंतिम श्वास कब आएगी, इस धरती पर किसी को मालूम नहीं है। कोई नहीं जानता वो अंतिम श्वास कब आएगी, कब नहीं आएगी। किसी को नहीं पता उस अंतिम श्वास का कब आना होगा, कब जाना होगा। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के सबसे, आप हर समय अपना अंतिम समय ही समझ के चलो। कल आएगा नहीं आएगा, मुझे कल के ऊपर क्यों रहना है, मुझे आज ही इसी वक्त ही करना है चिंतन परमात्मा का। आज ही इसी वक्त भी मौत आई तो चिंतन करते करते जाऊंगा। इसलिए हर समय खुद को अंत समझ के चलते रहो। प्रभु के लिए भजन ध्यान आसन ध्यासन करते जाओ। आदमी क्या कर रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है, टालते जा रहा है। इस साल तो मैं बेटी का ब्याह करूंगा फिर कथा करूंगा, इस साल तो मैं बेटे का ब्याह कर रहा हूं फिर कथा करूंगा, इस साल तो मैं नौरो चिनवा रहा हूं तब कथा करूंगा, इस साल तो मैं मकान पे लगा हूं जब कथा। अरे रे 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 रे, न जाने तुम्हारे जैसे कितने चले गए चिनवाते 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 चिनवाते, कभी मौका नहीं मिला पांडाल डालने का, और उस जो चिनवाया उसमें रहने का भी मौका नहीं मिला। आत्मदेव के दो पुत्र हैं, गौकर्ण और धुंधकारी। मां के कुलक्षण के कारण धुंधकारी का संस्कार बिगड़ गया। धुंधकारी पढ़ते समय ही सारी संपत्ति को हार गया जुआ में, वैश्याओं के जीवन में। माता पिता का धन दौलत सब समाप्त हो गया। मां ने अपने कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुत्र के रोज रोज के अपमान भरे कार्यों को सुन सुनकर थक गई थी, क्योंकि जो माताएं बचपन से अपने बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ती रहती हैं, उनको आगे चल करके मरना ही है, दुखी होना है, परेशान होना औलाद से। और जो माताएं अपने बच्चों को बचपन से कान पकड़ के मरोड़ के सजा देती हैं और अच्छे संस्कार देती हैं, उनकी बातों में नहीं आती हैं, वो बच्चे खुश रहते हैं और उनकी माँ भी खुश रहती हैं आगे चल के। महाराज ये पक्का ध्यान रखो। 2-2.5 साल की उम्र में अगर आप बैल को अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं और उसको अच्छा नियम देते हैं, अच्छा नियम सिखाते हैं, तो बैल आपका अच्छी गाड़ी में चलता है, अच्छा हल में चलता है, थकता नहीं, परेशान नहीं होता। और बैल जब ज्यादा बड़ा हो जाए तब आप उसे हल चलाना सिखाओ, गाड़ी चलाना सिखाओ, तो बड़ी मुश्किल कर देता है, हाथ नहीं आता है, नाथ तोड़ देता है, बैल तोड़ देता है, खुट्टा तोड़ देता है। ऐसे ही औलाद का हाल है। आपने क्या कर दिया है औलाद के बारे में? 10 से 15 साल के बीच तक तो आप औलाद को चूम ही नहीं करते। अभी छोटा है, अरे बच्चा है, अरे रे 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 बच्चा नहीं है कभी भी। अर्जुन का बेटा सुभद्रा के पेट में 6 महीने की उम्र में संस्कार के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कार लिखे। वेदों में 16 संस्कार है, उसमें से 3 संस्कार मां के गर्भ में ही हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, श्रीमंत संस्कार, ये तीनों संस्कार हुए थे अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के। और अर्जुन नित्य कथा सुनाया करते थे युद्ध की, वीरता की, शौर्य की, और ये सारे लक्षण अभिमन्यु में आए थे, आए थे, आए थे। और आपके बच्चों में लक्षण आएंगे, जो आप कर रहे हैं, जो शौर्य दिखा रहे हैं, वो लक्षण तुम्हारे बच्चों में भी आ रहे हैं। बोलिए, अब गर्भवती महिला पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी, तो उसके पेट में जो बच्चा है वो क्या खाएगा? वो क्या बादाम की ठंडाई मांगेगा? उसको भी बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, पकौड़ी चाहिए। मां के हाथ में ही पुत्र का निर्माण है महाराज। पिता के हाथ में पुत्र का विस्तार है, निर्माण नहीं है पिता के हाथ में। कान खोल के सुन लो पप्पाओ, पिता पुत्र का निर्माण नहीं कर सकता, विस्तार कर सकता है। मां ही निर्माण कर सकती है पुत्र का। इसलिए मां को कल्याणकारी होना चाहिए। धुंधली अच्छी नहीं निकली, इसलिए बेटा खराब निकल गया। दूसरा पुत्र
माँ की परवरिश नहीं ली थी, उन्होंने ऋषि की परवरिश ली थी गुरुकुल में जाकर, तो वो गौ कर्ण बन गया, भद्र करने वाला, कल्याण करने वाला, वेद शास्त्रों का जाता बन गया। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी इज्जत बचाकर भाग गए जंगल में, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वैश्याओं ने धुंधकारी को जला के राख कर दिया और वो प्रेत योनि में चला गया। सारे श्राद्ध हुए, तर्पण हुए, सब कुछ हुआ, पर प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई उसकी। गया पिंड भी हुआ, केदारनाथ में ब्रह्म पिंड हुआ, तो भी दुष्ट का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि जो पातकी पाप महापाप करता है उसका पितृ से, श्राद्ध से, तर्पण से भी कल्याण नहीं होता है महाराज। धुंधकारी रात में सपने में आवे और गौकर्ण अपने भ्राता को डर करे, दुखावे, सपने में आके रोवे, भैया बचा ले, भैया बचा ले। आज भैया गौकर्ण सुबह सुबह अपने पिता आत्मदेव को कथा सुनाते हैं, पिताजी धुंधकारी रोज मेरे सपने में आकर के रोता है, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। मैं क्या करूं? श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, अब मैं क्या करूं? कौन सी विधि है? आत्मदेव कहते हैं, पुत्र जाओ गुरु बृहस्पति से पूछो। धुंधकारी का कल्याण करने के लिए गौकर्ण महाराज बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी को जाके सारी बात बताई कि मेरा भाई जो है दुष्ट था, पापी था, वैश्याओं के संग में रह करके पाप में जल के मर गया, वासनाओं में, उस पापी का उद्धार नहीं हो रहा है, मैंने सब विधि कर ली हैं, हे गुरुदेव कृपा करो और विधि बताओ। तब बृहस्पति ब्राह्मण क्या विधि बताते हैं? एक ही विधि उत्तम बताई, जाओ अपने घर पे गाय का गोबर लेकर के घर के आंगन को लीपो, गाय के गोबर से शुद्धि करो, बांस की लकड़ियों से पावन एक सुंदर सा मंडप बनाओ, कम से कम जिसकी हाइट 7 फुट ऊपर होनी चाहिए, और वहां जाकर के अपने भाई की प्रेत आत्मा को उस बांस की लकड़ी में स्थापित करो मंत्रों से, और उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा गाओ और अपने भाई को सुनाओ। गौकर्ण महाराज ने अपने गुरुदेव का वचन पालन किया, उसकी आत्मा को पास में स्थापित किया, और 7 दिन गौकर्ण महाराज कथा गाते रहे, अमृत कथा सुनाई। तो एक एक दिन जो है कथा सुनते सुनते 7 दिन में 7 की 7 गांठें बांस की कट गई, बीच में से बांट फंस गया, जगह हो गई। कथा संपन्न जैसे ही हुई, भंडारा यज्ञ संपन्न होते होते उस बांस में से एक लीला अमृत पैदा हुआ। सारे पांडाल में सभी श्रोताओं ने देखा कि बांस में से एक सुंदर सा पुरुष बाहर आया है। यादृश्यम दर्शनम कृपा, यादृश्यम दर्शनम कृतम यावते तदलक्षणम। अचानक से दर्शन किया, और जैसे ही दर्शन को देखा सारे पांडाल में हलचल हो गई। भाई ये कैसे हुआ? हमने कथा सुनी है, हमने कथा सुनी है, हमें तो चमत्कार नहीं दिखा भागवत का, हमें चमत्कार नहीं दिखा, और ये चमत्कार सबको हुआ तो इसको कैसे हुआ? ये महापापी कैसे तर गया और हम लोग नहीं तरे? क्या कारण है? तो बृहस्पति को फिर पूछा, महाराज ऐसे कैसे हुआ? कथा सबने सुनी है पर तरा एक ही है, मुक्ति एक कोई मिली है। तब बृहस्पति ब्राह्मण ने समझाया कि सबने कथा जो सुनी है वो संसार के कल्याण के लिए सुनी है। किसी की नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए, व्यापार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो सबको फल प्राप्त हो चुका है, सबका संसार उत्तम होगा। पर इस आत्मा ने मुक्ति के लिए कथा सुनी है, इसलिए ये मुक्त आत्मा हो गई, इसे पुनः आत्मा शुद्ध शरीर प्राप्त हो गया अपने पापों से। अब बात ये कहते हैं, आत्मकृतम भागवतम त्वया दर्शनम फलम कृतम च एवं नेकम नेकश्च। भागवत की कथा जैसे जैसे कोई सुनेगा वैसे वैसे फल प्राप्त होता है। अब संकल्प कर लो सब लोग अपनी अपनी कथा में 7 दिन। आपको भागवत की कथा श्रवण करने से क्या कामना पूरी करनी है, उस कामना को अब स्मरण करो, बुद्धि में लाओ, ध्यान में लाओ। अब जो भी सोच के कथा सुनोगे वही भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज एक जैसा इलाज डॉक्टर सबका नहीं करता, डॉक्टर एक है पर मरीज अलग है और बीमारी अलग अलग है, तो सबको दवा अलग अलग है। हॉस्पिटल भी एक है, इंद्रदेव एक है और कथा भी एक है। यहाँ से सबको औषधि अलग अलग प्राप्त होती है, पर बीमारी अपनी अपनी याद करो। क्या दुख से परेशान हो, कौन सी चिंता से परेशान हो, क्या फल चाहिए भागवत का? मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, वैराग्य चाहिए तो वैराग्य मिलेगा, धर्म चाहिए धर्म मिलेगा, अर्थ चाहिए अर्थ मिलेगा। आपको क्या चाहिए वो सब मिलेगा।
सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि आज उस दुष्ट आत्मा प्रेत धुंधकारी का कल्याण हो गया, वो पुनर्मानव बन गया। सारे गांव के लोग नाराज हो गए कि गौकर्ण महाराज ने कपट किया हमारे साथ, हम सबको कथा में बुला लिया और अपने भाई का कल्याण कर लिया, ये तो गलत बात है। तो बृहस्पति जी के पास में गए गौकर्ण महाराज, महाराज मेरे गांव का भी कल्याण करो, सारे गांव क्षेत्र नाराज हो गए, सबका उद्धार होना चाहिए। तो बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा कि अपने क्षेत्र का उद्धार करने के लिए दूसरी भागवत श्रावण के मास में करो। सावन के महीने में गौकर्ण महाराज ने दूसरी बार भागवत करवाई गुरु बृहस्पति जी से, पूरे क्षेत्र का कल्याण हो गया। अब तो स्वयं गौकर्ण महाराज के मन में शंका पैदा हो गई, महाराज मैं 2 कथा करा चुका हूं पर मेरा कल्याण हुआ नहीं, सब दूसरे ही मजा लूट रहे, मैं तो रहेगा ठन गोपाल। तब भगवान श्री बृहस्पति जी ने कहा, देव तुम्हारा भी कल्याण होगा, अधिक मास आ रहा है, तीसरी भागवत अधिक मास में कर लो, स्वयं साक्षात कृष्ण ही तुम्हें लेने आएंगे। गौकर्ण महाराज ने तीसरी कथा अधिक मास में की तो स्वयं भगवान कृष्ण का विमान लेने के लिए गौकर्ण महाराज को आया। ऐसी कथा श्री सनत कुमारों ने सौनक आदि ऋषि को, नारद जी को सुनाई है, सूत जी ने सनक दास को सुनाई और श्री सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, मैं आपको सुनाई। कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए, आपकी कथा चाहे जितनी जीवन में परमात्मा आपसे करवाए, पर कम से कम 3 भागवत कथा तो हमको ऐसे नियम पूर्वक कर लेनी चाहिए। परमात्मा ने अर्थ दिया है तो, समय दिया है तो, बुद्धि दी है तो हो जानी चाहिए। आत्म कल्याण हो जाता है, अधिक मास में कथा करके यजमान का स्वयं कल्याण होता है, रावण में समाज का, और ऐसे मुहूर्त देख के कथा करके सबका नित्य कल्याण और कामनाएं पूरी होती है महाराज। प्रेत पिशाच मूल सब तर जाते हैं ऐसे मुहूर्त की कथा से। आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी भागवत की कथा सुन के जैसे मुक्त हो गया। नारद जी ने देखा कि ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। कौन वर्षा कर रहे हैं? कि ब्रह्मा जी फूल वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवताएं फूल वर्षा करते हुए। नारद जी ने दूसरी तरफ पंडाल में देखा तो भक्ति नाच रही हैं। सामने नजर गई तो ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं और पंडाल के बाहर तक उनका आकार हो गया, इतने तेजस्वी हो गए हैं। अब तो नारद जी जिस कृष्ण कथा पर विश्वास नहीं कर रहे थे, आज कथा सुन करके, इस प्रेत की कथा सुन के नारद जी को पूर्ण श्रद्धा हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया। और नारद जी अब हिमालय जाना कैंसल करके भागवत की कथा ही गाने का नियम ले लिया। आज के बाद जब तक धरती रहेगी, सूर्य रहेगा, तब तक मैं निरंतर नारायण का ही भजन करूंगा, गीत गाऊंगा, कथा गाऊंगा। ये संकल्प नारद जी ने लिया। भागवत का महत्तम नारद जी ने सुना तो नारद जी ही भागवत बन गए। वो धुंधकारी जो प्रेत है वो पुनः मनुष्य बन गया। प्यारे बंधुओं, प्रेत का मतलब और कुछ नहीं समझना। प्रेत का मतलब कहते हैं ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य से मरा हुआ बुद्धि। जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं है खाने का, पीने का, सोने का, जगने का, पर जिंदा है, वो प्रेत है। कौन प्रेत? शाम को जाकर के रोड पे, सरायबाई रोड पे, मंगनाबाई रोड पे थैली लेके 2-3 थैली डाल ले और पीपड़ के पेड़ के नीचे पड़ जाए, गिर जाए, न लार को पतो, न थूक को पतो, न मूत्र को पतो। कुत्ता कब टांग उठा के जैसी आराम कर गया उसे कुछ पता ही नहीं है। इसको प्रेत आत्मा कहते हैं। जिंदा तो है पर इसका जमीर मर गया है इसके कर्मों के कारण। ऐसे आदमी को अगर यहाँ बिठा के बांध के कथा सुनाई जाए तो उसका प्रेत जा सकता है और उसमें फिर से गुड्डू पप्पू पपुला कैलाश पैदा हो सकता है, फिर से वो अच्छा हो सकता है। ये कथा प्रेत से मुक्त करने की आपको बताई, कैसे आदमी शुद्ध हो जाता है कथा से, कैसे जीवन का परिवर्तन हो जाता है कथा से, कैसे जीवन में उद्धार हो जाता है कथा से, कैसे कथा तारती आदमी के, कैसे जीवन को उबारती है कथा। कल्याण तो कथा का करना चाहिए। आइए एक पंक्ति इस कथा के साथ जोड़ के आप में और ताकत भर दें और उत्साह भर दें। हाँ, इन काली पीली आंखों को जरा संभाल के रखो अपने पास, ये काम आएंगी भगवान को देखने के लिए।
ओ बंसी वारे से, ओ बंसी वारे से, ओ बंसी वारे से, ओ भरंगर जी मिथिलेश जी, ओ बंसी वारे से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, ओ बंसी दुनिया में कछु है ना, बंसी वारे से कनुआ कारे से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। काम क्रोध मद लोभ। रुक जा प्रमुख जी, ये पूरा ग्रुप खड़ा हो जाए तो मैं बताऊं एक बात, बैठ के समझ में ना आवेगी वो।